हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष की। यूपी आयुष के गवर्नमेंट और प्राइवेट की दोनों में जो बीएएमएस की सीट्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। मैं आपको कॉलेज वाइज दिखाने वाला हूं कि किस कॉलेज में कितने सीट्स का परमिशन मिला है। 2024 से कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आप लोग इजी समझ पाओगे। चलो, सबसे पहले आपको 2024 में ही लेके चलता हूं कि 2024 में आपको दिखाता हूं गवर्नमेंट बीएमएस की कितनी सीट्स अप्रूव हुई थी, कितने सीट का परमिशन मिला था। ये जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स है जो 2024 में परमिशन मिला था जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जब काउंसलिंग एंड होने वाली थी तो ये नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई थी। जो एसकेडी मुजफ्फरनगर का कॉलेज है उसको 43 सीट की परमिशन मिली थी। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है महाविद्यालय चिकित्सालय पीलीभीत 32 सीट की परमिशन मिली थी। एसआरएम बरेली 56 सीट की परमिशन मिली थी। एलबीएस प्रयागराज 25 सीट की परमिशन मिली थी। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय वाराणसी 48 सीट की परमिशन मिली थी। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय लखनऊ 64 सीट की परमिशन मिली थी। बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय झांसी 43 सीट की परमिशन मिली। यहाँ पे जो बांदा का राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अतर्रा बांदा बांदा का है उसको तो स्टार्टिंग में परमिशन ही नहीं मिली थी, लेकिन जाके थर्ड राउंड के आसपास बांदा के कॉलेज को भी परमिशन आ गई थी। ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस थे जिनको कि थर्ड राउंड में और लास्ट में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के आसपास तक परमिशन मिली थी। अब देखिए, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी कम कम सीट्स की परमिशन मिली थी, ये 2024 की बात है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि 2025 में क्या हुआ है। 2025 में जो कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर आयुर्वेद के, उनको सबको परमिशन मिल गई है और फुल सीट की परमिशन मिली है। स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ 75 सीट्स की परमिशन मिली है। ये जो 75 सीट्स हैं ये टोटल सीट्स दिखा रहा है, ये टोटल सीट है 75। तो इसकी जो 15% सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। संपूर्णानंद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, इसको भी 75 सीट्स का परमिशन मिला है। एसआरएम बरेली, इसको भी 75 सीट्स की परमिशन मिली है। अभी देखो, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये परमिशन आप खुद से कहां से चेक कर सकते हो। मैं आपको डेटा कंपेयर करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि एग्जैक्टली कट ऑफ डाउन जाने वाली है या सिर्फ ऐसी हवा में बातें हो रही हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज 75 सीट की परमिशन मिली। ललित हरी स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत 63 सीट की परमिशन मिली। स्वामी कल्याण देव आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर 75 सीट की परमिशन मिली है इसको। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा, इसको पिछले साल लेट परमिशन मिली थी, इसको अभी परमिशन 75 सीट की मिल गई है। बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी, इसको भी 75 सीट की मिल गई है परमिशन। तो ये सारे कॉलेजेस की फुल सीट्स में परमिशन मिल गई है और ये इनकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है। इनकी सबकी 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी और 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी। तो अभी मैंने आपको 2024 का डेटा दिखाया है। 2024 में किसी को 32, किसी को 35, किसी को 43 इस तरीके से परमिशन मिली थी। अब 2025 में इनको फुल परमिशन मिल गई। दैट मीन्स जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई हैं। अब नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई तो अपने आप कट ऑफ डाउन जाएगा। इधर देख लेते हैं कि एमबीबीएस का ऑलरेडी कट ऑफ डाउन जा रहा है, बीडीएस का भी कट ऑफ डाउन जा रहा है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आयुर्वेदा कोर्सेज है उनका भी कट ऑफ डाउन जाएगा। के बाद जो स्टेट के अंदर कॉलेजेस हैं जो उनका भी कट ऑफ अपने आप डाउन जाएगा ही जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ 2024 में क्या रहा है और प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की सीट कितनी बढ़ी है। लेकिन उसके पहले आपको ये दिखा देता हूं कि आप लोगों को ये चेक कहां से करना है कि किस किस कॉलेज को परमिशन मिली है। ये देखिए, पूरा का पूरा डेटा है, ये एनसीआईएसएम की साइट से ये पीडीएफ अवेलेबल है। एनसीआईएसएम आयुर्वेदिक बीएएमएस प्लस बीयूएमएस की कॉलेजेस को परमिशन देता है। इसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये बीएचएमएस के कॉलेजेस को परमिशन देता है। एनसीएच बीएचएमएस के कॉलेजेस के परमिशन में कोई खास इशू आता नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन गवर्नमेंट कॉलेजेस को मोस्टली परमिशन मिल जाती है। जो मेन लफड़ा फंसता है, मेन इशू वो फंसता है एनसीआईएसएम के साथ बीएमएस का, कि बीएमएस के कॉलेजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये जो आप लोग पूरी पीडीएफ देख रहे हो, ये पूरी पीडीएफ है, रिलीज हुई है 6 अगस्त 2025 को रिलीज करी एनसीआईएसएम की साइट पे है।
या तो आप लोग एनसीआईएसएम की साइट से इसको डाउनलोड कर लो, अदरवाइज करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ये आपको वीडियो अपडेट मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ मिल जाएगी कि किस किस कॉलेज को परमिशन मिली है। इसी पीडीएफ में कुछ प्राइवेट बीएएमएस कॉलेजेस भी हैं जिनको परमिशन मिल गई है, जो 2024 में नहीं थे, उसके पहले थे रहे होंगे लेकिन 2024 में नहीं थे, बट 2025 में उनको परमिशन मिल गई है। अभी मैं नाम भी बताऊंगा। तो ये वो पूरी की पूरी पीडीएफ है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको फिर से मैं लेके चलता हूं, यहां पे लेके आता हूं। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं जिनको परमिशन मिली है। दैट मीन्स जो 2024 में नहीं थे, 2025 में आ रहे हैं, वो ये कॉलेजेस हैं आप लोगों के सामने। कृतिका आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नवाबगंज, बरेली, 60 सीट की परमिशन मिल रही है, इसको ग्रांट हो चुकी है ऑलरेडी, पीडीएफ में अवेलेबल है नाम इसका। कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कासगंज में है, 60 सीट की परमिशन मिली है। बाबा विश्वनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, 60 सीट की परमिशन मिली है। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हाथरस, 60 सीट की परमिशन मिली है। तो 4 ये अभी एडिशन हुए हैं प्राइवेट बीएएमएस कॉलेजेस, जो कि 2024 में नहीं अवेलेबल थे। अब देखो थोड़ा सा 2024 की एक और बात बताता हूं, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा होशियार रहोगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा संजीवनी का, संजीवनी कॉलेज। इसके बाद आया था एएनए बरेली, एएनए बरेली। ये दोनों ऐसे कॉलेजेस थे जिनको परमिशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के आसपास जाके मिली थी, ठीक है, लेकिन इनको 2025 में परमिशन ग्रांट हो चुकी। अभी इनको 2025 में परमिशन मिल चुकी है, बट जब आप एडमिशन लोगे तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम ये ध्यान देना है कि 2024 में या उसके पहले 2023 में जिन कॉलेजेस को कंटिन्यूअसली परमिशन मिल रही है, उनको चॉइस फिलिंग में आप लोगों को ऊपर रखना है, ताकि उन कॉलेजेस में आपको फैकल्टी और सीनियर्स अवेलेबल मिलेंगे, हर एक चीज सेटअप मिलेगी, तो आप वहां पे स्टडी कर पाओगे। इस तरीके के कॉलेज जिनको 1 साल परमिशन मिल रही है, 1 साल नहीं मिल रही है, उन कॉलेजेस से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। ये इतना बताना था। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि 2024 में गवर्नमेंट जो बीएमएस कॉलेजेस हैं वो किस रैंक तक मिले थे। कई बार मैं वीडियो बना चुका हूं, दिखा चुका हूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी अभी एक बार और आपको दिखाता हूं। स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, जनरल को 40,706 की क्लोजिंग रैंक, ईडब्ल्यूएस 40,799, ओबीसी 45,759, एससी 2,08,807, एसटी 4,35,656 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। ये डेटा जो मैंने आपको बताया है, डेटा राउंड 3 का बताया है। अभी आप देख लेना, बहुत जो अपने आप को बड़े बड़े बिग चैनल बोलते हैं, जिन जो ये बोलते हैं कि हाँ ये बहुत लंबे समय से काउंसलिंग सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको इसकी कट ऑफ बताएंगे 59,653। इस कट ऑफ पे सीट मिली थी, ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिली थी, लेकिन क्या हुआ था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अचानक से नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई। तो जो बच्चे थे काउंसलिंग कर रहे थे, उनको ये लगा कि किसी में 1 सीट, किसी में 2 सीट, किसी में 3 सीट ऐसे बची है, तो लोगों ने यहां से एग्जिट मार दिया। बहुत सारे बच्चों ने चॉइस फिलिंग ही नहीं करी। तो ये अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई थी कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई और इस रैंक तक सीट मिल गई थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस रैंक तक सीट नहीं मिलेगी, लेकिन ये डेटा रिलायबल डेटा नहीं है। जो डेटा राउंड 3 में रिलीज होता है वो डेटा रिलायबल होता है। ओबीसी को यहाँ पे 81,809 की क्लोजिंग रैंक, 905 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। पहले कट ऑफ जा रही है 45,000, इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अचानक से जाके लगभग दुगनी हो जा रही, लेकिन आपको बड़े बड़े चैनल वाले क्लेम करते देखेंगे कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 81,905 तक सीट मिल गई थी। अरे भैया, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी, उसको कैसे मान लिया जाए रिलायबल डेटा? कैसे मान लिया जाए कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी 2025 में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट बचेंगी और आपको सीट मिल जाएगी? आपको राउंड 3 के डेटा पे विश्वास करना है, उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग बनानी है। आप लोग ये समझिए, अगर आप लोग ये चीज नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हो, काउंसलिंग में पूरा किस तरीके से काउंसलिंग चलती है, आपको किस स्ट्रेटजी के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आप नहीं अगर डिसाइड कर पा रहे हो, तो आप करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले लो। पेड गाइडेंस हमारा बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है हमारा पेड गाइडेंस। आयुष कोर्सेज के लिए 3499, ओनली 3499 का हमारा काउंसलिंग चार्जेस है।
इसमें आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करके दी जाएगी, आपको पूरी काउंसलिंग कर देंगे, ओनली आयुष की, वो भी यूपी आयुष की, ओनली यूपी आयुष की करूंगा। यूपी आयुष की काउंसलिंग सिर्फ 3499 में सब कुछ करके दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको कौन सी पीडीएफ नहीं मिलेगी। और एक चीज जरूर होगा, किसी भी ग्रुप में आपको नहीं जोड़ा जाएगा, इंडिविजुअल आपकी काउंसलिंग करी जाएगी। तो आप लोग पेड गाइडेंस ले लो अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप खुद से करना चाह रहे हो काउंसलिंग तो वीडियोस को देखते रहो ध्यान से। इधर उधर के लोगों की बातों में नहीं आना है कि जैसे ये ओबीसी की रैंक है, आप लिखिए 1,93,000, आपको क्लेम कर दिया जाएगा कि 1,93,813 की रैंक पे सीट मिल गई, बोला है सारंग बरेली में। तो ओबीसी वाला बच्चा तो बोलेगा भाई इस बार तो मुझे 2 लाख के आसपास सीट मिल जाएगी, तो ये नहीं मिलेगी आपको सीट। अभी आप इस चीज को बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 2 लाख की रैंक पे गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेजेस यूपी के अंदर मिलना बहुत डिफिकल्ट है। एसआरएम बरेली की बात करते हैं, 76,573 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिली, 77,086 ईडब्ल्यूएस, 77,095 ओबीसी, 2,49,717 एससी एंड 7,02,517 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली। अब ये देखिए जो कट ऑफ 2024 की है तो वो 2024 की कट ऑफ से 100% श्योर है कि 2025 में कट ऑफ डाउन जाएगी। लाइक आप ये समझिए कि जैसे यहाँ 76 मिला है तो आप इसको आराम से 80/80 की सेफ स्कोर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अब ये नहीं कि यहाँ से 70 पे सीट मिली है तो आपको यहाँ 193 पे सीट मिल जाएगी, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग इस चीज से ध्यान रखना, और जब काउंसलिंग करना या किसी से भी करवाना तो उस चीज का विशेष ध्यान। बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी, 83,767 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली जनरल, 78,983 ईडब्ल्यूएस, 69,815 ओबीसी, 2,51,631 एससी और 6,97,278 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। स्वामी कल्याण देव मुजफ्फरनगर, जनरल कैटेगरी से 87,813 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, 91,270 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली, 91,296 की क्लोजिंग रैंक पे ओबीसी को सीट मिली, 2,53,920 की क्लोजिंग रैंक पे एससी को सीट मिली, 7,06,037 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, 82,331 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल, 75,512 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 76,158 ओबीसी, 2,58,278 एससी और 6,64,932 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज प्रयागराज, 66,675 जनरल, 68,251 ईडब्ल्यूएस, 59,489 ओबीसी, 2,39,384 एससी। ये ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे जो भी येलो कलर से लिखी हुई है ना रैंक, येलो कलर से रैंक लिखी है और स्लैंस देके लिखी है, वो सारी की सारी वही अचानक से जब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट इंक्रीज हुई थी तब का कट ऑफ लिखी है। जो व्हाइट कलर से लिखी हुई है वो राउंड 3 की कट ऑफ है, तो वो रिलायबल डेटा है। जो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का है वो भी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप उसको बेस बना के ये मत सोचना कि आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। बाकी आपके रेफरेंस के लिए मैंने डेटा पूरा लिख दिया। संपूर्णानंद वाराणसी, जनरल 52,007 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, 64,570 ईडब्ल्यूएस मिली, 53,458 ओबीसी को मिली, 2,22,063 एसटी कैटेगरी को सीट मिली एंड 7,22,598 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा, 93,118 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिली, 94,925 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सीट मिली, 1,02,920 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी को सीट मिली, 2,65,545 की क्लोजिंग रैंक पे एससी को सीट मिली एंड 12,57,369 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी को सीट मिल गई थी। अब देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस 4,34,000 पे सीट मिली थी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जब अचानक से सीट बढ़ी थी। क्या आपको लगता है कि ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि 4.5 लाख की रैंक पे होगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होके और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मिल जाए? तो ये सारा एकदम से कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। यूपी गवर्नमेंट की लापरवाही थी, यूपी गवर्नमेंट ने बताया नहीं कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होके आ रही हैं, ना कोई नोटिफिकेशन आया और ना ही कोई ऐसा कहीं से सुराग लग पाया कि नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं करी, तो जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी थी या जो लोग काउंसलर हायर कर रखे थे और काउंसलर ईमानदार था कि वो चॉइस फिलिंग हर बार कर रहा था, उनको सीट मिल गई थी। तो ये हुआ था 2024 में। बट 2024 का जो ओरिजिनल डेटा था वो भी मैंने आपको दे दिया। 2025 में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गई है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया।
गवर्नमेंट कॉलेज में भी इंक्रीज हुई है, प्लस प्राइवेट कॉलेज में भी इंक्रीज होके आ गई हैं। इंक्रीज होके कैसे आई हैं? जो कॉलेजेस 2024 में जिनको परमिशन नहीं मिली थी वो 2025 में आ चुके हैं, और 2025 में जो थे वो तो ऑलरेडी आने के बहुत हाई चांसेस है। मंगलायतन यूनिवर्सिटी थी पिछली साल, मंगलायतन को पिछली साल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ही परमिशन मिली थी। हालांकि यूनिवर्सिटी अच्छी है, इस साल देखते हैं इसके साथ क्या होता है। अभी मैंने शायद ध्यान नहीं दिया मंगलायतन को परमिशन मिली कि नहीं, होप नहीं मिली है, शायद मंगलायतन को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। मिलेगी तो आपको आगे अपडेट दे दिया जाएगा, और जो भी कॉलेज ऐड होते रहेंगे, परमिशन मिलती रहेगी, उनका आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। यूपी आयुष से रिलेटेड जो कुछ भी अपडेट आएगा वो आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।